हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित संस्कृत से बने हुए सारे प्रश्नों की सीरीज करा रही हूं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि इसका मैंने एक भाग करा दिया है। 125 प्रश्नों की सीरीज है और एग्जाम में पूछा हुआ और आया हुआ प्रश्न है, जो हर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। संस्कृत है, उसमें साहित्य के प्रश्न हैं और संस्कृत व्याकरण के भी सारे प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं शुरू कर रही हूँ अपनी नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज को, जो कि आप सभी मित्रों के सामने इसका मैंने कल एक भाग करा दिया है। और आज चलिए शुरू करते हैं भाग 2, जिसमें से हम कराने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने 27 प्रश्नों तक की सीरीज पूरी कर दी थी और आज चलिए देख लेते हैं 28 प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, और जो मित्र तक ना पहुंचा हो उनको भी जरूर शेयर करिए, जो भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हों। शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। तो यहाँ पर है, शिवराज विजय में कुल कितने निःश्वास हैं। तो यहाँ पर पूछा है प्रश्न कि शिवराज विजय में कुल निःश्वास कितने हैं, 11, 12, 13 या 14। तो जो कि शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, जो कि 10 वर्षों का है। तो यहाँ पूछा है निःश्वास कितने हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 12 निःश्वास है और प्रत्येक निःश्वास में 3 विराम है। तो ऑप्शन यहाँ बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है। तो पूछा है कि प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी या सप्तमी। तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा द्वितीया, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा। पूछा है कि पति शब्द का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप सही होगा, पतीन, पत्ते, पत्युः, पत्यो। तो पूछा है सप्तमी का एक वचन। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा, पत्यो बन जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या बनेगा। तो बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप सही होगा, बालकान, बालकैः, बालकानां, बालकेभ्यः। तो यहाँ पर पूछा है षष्ठी बहुवचन का रूप, तो 31 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, बालका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, अक्षिसु किस विभक्ति का रूप बनेगा। अक्षिसु किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर 32 में उत्तर हो जाएगा, सप्तमी का बहुवचन। अक्षिसु कहाँ बनेगा, सप्तमी का बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, इष्टुना इष्टुः के अनुसार संधि रूप है। तो पूछा है इष्टुना इष्टुः के अनुसार संधि रूप कौन सा सही होगा, तट्टिका, संचित, विष्णः, रामश्चिनोति। तो 33 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ तत् प्लस टीका। इसका जो कि तट्टिका का संधि विच्छेद है, तत् प्लस टीका हो जाएगा। और यहाँ उत्तर यहाँ इष्टुना इष्टुः से संधि रूप बन जाएगा तट्टिका। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत रूप क्या बनेगा। कि तुम कानपुर जाओ, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा, गच्छतम कर्णपुरम, कर्णपुरम त्वं गच्छेत, कर्णपुरम त्वां गच्छ, त्वां कर्णपुरम गच्छे। तो क्या बनेगा, तुम कानपुर जाओ का शुद्ध और सही संस्कृत अनुवाद। तो 34 में ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर गच्छतम कर्णपुरम हो जाएगा। उत्तर एक यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या बनेगा। पूछा है कि 91 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप बनेगा, एक नवति ही, एक नवनवति ही, एकाशीति ही, एक सप्तति ही। तो 35 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन एक नवति हो जाएगा। ऑप्शन एक नवति हो जाएगा, ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। अनद्यतन भविष्य के लिए क्या कौन सा लकार प्रयुक्त होगा, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लंग लकार। तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा लुट लकार हो जाएगा। उत्तर सी सही हो जाएगा, जो अनद्यतन भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा। पूछा है कि गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, जगाम, गम्यात, अगमन,
अगमाम। तो 27 यहाँ पर 37 में उत्तर हो जाएगा अगमन। लुंग लकार पूछा है तो अगमन हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन जो कि यहाँ गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा। पूछा है कि भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। अभू, अभवः, बभू, अभूम। तो 38 में उत्तर हो जाएगा ए उत्तर सही होगा। अभूह बन जाएगा भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे हल संधि कहते हैं। तो हल संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को या मुख संधि को। तो उत्तर बी सही होगा। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर 39 में ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं पितृ प्लस आकृति ही का संधि रूप क्या बनेगा। तो पितृ प्लस आकृति ही का शुद्ध संधि रूप बनेगा पितृ प्लस पितृ आकृति ही, पित्राकृति ही, पितुराकृति ही, पित्राकृति। यहाँ पर 40 में उत्तर सही हो जाएगा। पितृ प्लस आकृति ही का संधि रूप बनेगा पित्राकृति ही हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है पावकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पावकः का संधि विच्छेद है पा प्लस अकः, प प्लस अकः, पे प्लस आकः, प प्लस आकः। तो यहाँ 41 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी उत्तर सही होगा। प प्लस अकः हो जाएगा जो कि यहाँ संधि रूप बन जाएगा। किसमें किस संधि का सूत्र से बनेगा। तो एचो ए यवावह सूत्र से, एचो ए वायावह सूत्र से बन जाएगा अयादि संधि से यहाँ पर पावकः। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास कौन सा है। तो चतुर्थी तत्पुरुषी में यहाँ पर कौन सा समास बनेगा। यूपदारु, चौरभयम, राजपुरुषः, सभा पंडितः। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास कौन सा है। तो यूपाय दारू और यूपदारु। इसका विग्रह होगा यूपाय दारू मतलब कि खंभे के लिए लकड़ी। ये चौराधभयम जो है पंचमी तत्पुरुष का होगा। राजपुरुषः आपका हो जाएगा षष्ठी में और सभा पंडितः भी षष्ठी में चला जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष पूछा है तो यूपदारु में हो जाएगा। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है महान पुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा होता है। पूछा है कि महान पुरुषों के साथ किया गया विरोध भी क्यों अच्छा होता है। यहाँ पर ऑप्शन है महान पुरुषों को पराजित करने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला, उन्नति कराने वाला, मित्रता बढ़ाने वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 43 में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महान पुरुषों के साथ किया गया विरोध भी उन्नति का कारण बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। क्या है सूक्ति कहाँ से आई है कि वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी। यहाँ भारत विरचित किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। वरम विरोधो अपि समम महात्म्य भी। यह वनेचर कह रहा है द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से। सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था। चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, मित्रों को उपकृत करके, दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। यहाँ पूछा है कि दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। डी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके स्वयं यज्ञ का कार्य करता था कौन दुर्योधन। और ये बता कौन रहा था। तो यह है वनेचर आके युधिष्ठिर को द्वैत वन में बताया था। श्लोक के माध्यम से सएव राज्ये समम। यहाँ पर देखिए सएव राज्ये नवयोनोद्धतम विधाय दुःशासन विद्ध शासनः मखेश खिन्नोन्मतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 22 नंबर श्लोक हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यह बस से छंद में है। थोड़ा सा लय गड़बड़ा गई थी शुरुआत में। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पूछा है महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। सरल, अर्थ गौरव, कठोर, उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो 45 में उत्तर हो जाएगा
यहाँ पर ऑप्शन भारवे अर्थ गौरव के अनुसार महाकवि भारव का अर्थ गौरव सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाएगा। उत्तर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? पूछा है कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर, विदुर के उपदेश सुनकर। तो दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। युधिष्ठिर का नाम सुनते ही दुर्योधन अंदर से भयभीत हो जाता था, लेकिन बाहर से वह फिर भी बराबर विरोध करता था। 46 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर सही होगा। तवाभिधानाद व्यथते न ताननः, यह किरातार्जुन नियम का 24 नंबर श्लोक हो जाएगा। इस यहाँ पर युधिष्ठिर नाम किसका सुनता? युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन डर जाता था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्यण शब्द आया है, यहाँ पर ना का अड़ा किस सूत्र से हुआ है? तो पूछा है मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्यण शब्द जो आया हुआ है, तो यहाँ पर ना का अड़ा किस सूत्र से हुआ है? रसाभ्याम नो अड़ह समान पदे से, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगह, अटूक उपयांगुन अव्याय अपि से, या कुमति चा से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 47 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमति चा से यहाँ पर हो जाएगा नाकोड़ा, तो यहाँ कुमति चा से हो गया है ऑप्शन यहाँ डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? तो यहाँ मेघदूतम में आया हुआ है कि स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? नवनीत सदृश, पाषाण सदृश, कुसुम सदृश या वज्र सदृश। तो 48 में यहाँ पर हो जाएगा कुसुम सदृश। यहाँ पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है वाक्य कि स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? कुसुम सदृश होता है, मतलब फूलों के समान हो जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है और यह बात कर्ण को किसने बताई थी? अनुसूया एवं प्रियंवदा ने, गौतमी ने, या अशरीरणी वाक शक्ति ने, या कणु के तपोबल ने। तो सी उत्तर सही हो जाएगा, अशरीरणी वाक शक्ति ने बताई थी। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, और यह किस श्लोक से बताया था? तो यहाँ पर 49 में ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ जो प्रियंवदा संस्कृत का आश्रय लेकर यह श्लोक कहती हैं, चतुर्थ अंक का श्लोक है जो कि अनुष्टुप छंद में है। दुष्यंतेना हितम तेजो दधाना में भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मान् अग्निगर्भाम समीमिव। तो यहाँ उपर्युक्त अशरीरणी वाक शक्ति ने महर्षि कर्ण को बतलाया कि शकुंतला आपन्न सत्वा अर्थात गर्भिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर सबसे अधिक लघु या हल्का होता है? तो सबसे अधिक लघु मतलब हल्का कौन होता है? तूल, मन, रिक्त या तिनका। तो 50 में ऑप्शन हो जाएगा सी, रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यह मेघदूतम के प्रथम मतलब कि प्रथम खंड, 2 खंड है मेघदूतम में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ की सूक्ति श्लोक संख्या 20 का है, रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा? सी, रिक्त हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिवराज विजय के रचयिता हैं। तो शिवराज विजय के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास है। ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यह रचयिता जो यहाँ पर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं पंडित अंबिका दत्त जी, और अधिकांश समय इनका वाराणसी में व्यतीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि शिवराज विजय क्या है? तो शिवराज विजय क्या है? गद्य है, काव्य है, नाटक है, या ऐतिहासिक उपन्यास है? तो 52 में उत्तर हो जाएगा शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का एक ऐतिहासिक उपन्यास हो जाएगा, और यह 12 निःश्वासात्मक या 12 निःश्वासों में उपन्यास है जो महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी का चरित्र जिसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो पूछा है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बाबर, औरंगजेब, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो सी उत्तर सही होगा, महमूद गजनवी ने यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और वहाँ पर भारत में 12 कर आक्रमण किया था, जो ये पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय से यहाँ संबंधित वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है। तो अभी बताया ही था नेक्स्ट वाले में कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि कौन सी है? जयपुर, प्रयाग, पटना, काशी। तो 54 में ऑप्शन हो जाएगा कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि जयपुर जो राजस्थान में स्थित है,
जयपुर है। और यद्यपि इनके जीवन का जो अधिकांश समय था जब इनके बाबा आ गए थे वाराणसी में, तो वहीं यहाँ भी इनका जीवन व्यतीत हुआ था, वाराणसी में थे और पटना में यह टीचर थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है। तो पूछा है कादम्बरी कथा के विषय में कौन सी बात गलत है। शुक ने शूद्रक को सुनाया, जाबल ने शुक को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया या सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया। तो 55 में उत्तर हो जाएगा डी, सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया, सुनाया नहीं बल्कि उपदेश दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। तो सुकनास ने चंद्रापीठ को क्या सुनाया, तो उपदेश दिया था। यौनावस्था के प्रारंभ में लक्ष्मी कैसी होती हैं और राजाओं के गुण क्या होते हैं, यह सुकनास उपदेश में बहुत ही सुंदर विस्तृत ढंग से सुकनास ने बताया है चंद्रापीठ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, सुकनास उपदेश में किसे आविनियों का घर नहीं कहा गया है। तो सुकनास उपदेश में किसे आविनियों का घर नहीं कहा गया है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, ऐश्वर तिमिर आधत्वम। तो 56 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुकनास उपदेश में सुकनास ने गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौनत्वम तथा अप्रतिम रूपत्वम, इन तीनों को आविनियों का घर कहा है, आविनियों का घर कहा है। किंतु ऐश्वर्य तिमिराधनत्वम का उस प्रसंग में उल्लेख नहीं है, यहाँ अन्यत्र प्रसंग में उल्लेख किया है, लेकिन किया है सुकनास उपदेश में ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, लक्ष्मी मत कैसा होता है। तो लक्ष्मी मत कैसा होता है, मदिरापान के समान, विषपान के समान या शीघ्र विनाशी या अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला। तो लक्ष्मी वैसे भी जिसके पास रहती है उसका मत तो रहता ही है। तो डी उत्तर सही हो जाएगा कि जो अंतिम अवस्था मतलब कि मरने के बाद तक, मरने तक भी यह लक्ष्मी का मत जो है उत्तर नष्ट नहीं होता है, तो अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला, जो कि यह सुकनास ने बताया है चंद्रापीठ को सुकनास उपदेश में, जो कादम्बरी का एक मुख्य भाग है और यह हमारे टीजीटी के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। पूछा है कि किस प्रकार के जो राजा होते हैं उनका आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरूढ़ प्रताप वाले का या सरल व्यवहार वाले का। तो 58 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शियो सिद्धादेशो भवति। इस कथन के अनुसार आरूढ़ प्रताप वाला राजा सिद्धादेश होता है। जो यह सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सुकनास उपदेश से ही ली गई है। राजाओं के विषय में जो बात सुकनास बताते हैं चंद्रापीठ को, चंद्रापीठ के अभिषेक के समय, वही यहाँ की सूक्ति है कि आरूढ़ प्रतापो ही राजा, आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शियो सिद्धादेशो भवति, कि आरूढ़ प्रताप वाला राजा ही सिद्धादेश होता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी। तो मित्रों मैं यहाँ पे 58 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी मित्र देखिए, जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत अत्यंत ही सरल भी है और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और टीजीटी के सिलेबस से महत्वपूर्ण है लिया गया प्रश्न है। तो आप सभी देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।